नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में इलेक्शन करीब हैं और आजकल बंगाल में गजब होता जा रहा है। यूं कहिए, गंगा जी बंगाल में आजकल उल्टी बहती हुई दिख रही हैं। और इस बार बंगाल में चुनाव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है महासंग्राम होने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को फाइनली हराने के लिए बीजेपी हर हदें तोड़ती चली जा रही है। अब दोस्तों, बंगाल की राजनीति में 110 से 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बड़ा डिसाइसिव है और यही ममता का गढ़ माना जाता है। आप कह सकते हैं कि जीत का एक बड़ा आधार है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार ममता के मुस्लिम वोट काटने के लिए एक नया ओवैसी ढूंढ लिया है। एक ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ लिया है जो कहीं ना कहीं ओवैसी का भी बाप है। ये बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। और ये जो नए बाप हैं, ये साहब हैं हुमायूं कबीर, और आप कह सकते हैं जिनके पहले से बीजेपी में लिंक थे और आज की तारीख में ममता बनर्जी के एमएलए हैं जिसको ममता बनर्जी ने निलंबित कर दिया। हुमायूं कबीर ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है मुर्शिदाबाद इलाके में, जिसको लेकर पूरे बंगाल में माहौल गर्म है। अब दरअसल अमित शाह के जो ओवैसी साहब हैं, ये बिहार में तो कामयाब हुए इस बार, सीमांचल में जहां उन्होंने 5 सीटें जीत ली, सबको हैरत में डाल दिया। कांग्रेस और आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव के रथ को रोक दिया ओवैसी साहब ने बिहार में। उसकी वजह यह है कि ओवैसी साहब उर्दू अच्छी बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, लेकिन बंगाली नहीं बोल पाते, इसलिए बार बार ओवैसी फेल हो रहे थे, नाकाम हो रहे थे बंगाल में। लेकिन अमित शाह ने और उनकी टीम ने एक ऐसा शख्स ढूंढा है जो जबरदस्त बंगाली में भाषण देता है, ओवैसी से कहीं ज्यादा धारदार है, बंगाल में चुनाव लड़ चुका है और एक बड़ी फॉलोइंग है और कुछ भी करने को तैयार है। यानी अगर ओवैसी साहब 10 कदम चलते हैं बीजेपी के इशारे में, तो हुमायूं कबीर 100 कदम चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को इसलिए आफत में डाल दिया क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक जलसे में कहा कि मैं 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखूंगा और जिसको रोकना है वो मुझे रोक ले। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए सेंसिटिव इशू था, वो एक्शन सीधा तो नहीं ले पाई, लेकिन उन्होंने सस्पेंड कर दिया हुमायूं कबीर को। लेकिन हुमायूं कबीर का जो मामला था यहां रुका नहीं, बल्कि लाखों लाख लोग उन्होंने मुर्शिदाबाद, मालदा और अगल बगल के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसमें इकट्ठे कर लिए। कोई ईंट लेके जा रहा है, तो कोई सीमेंट लेके जा रहा है, तो कोई आप कह सकते हैं पैसा लेके जा रहा है, तो कोई किसी तरह की और मदद लेके पहुंच रहा है। और ये जो मजमा लगाया उन्होंने, इसको नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया से लेकर हर बड़े अखबार ने कवर किया, हर एजेंसी ने कवर किया। और आप कह सकते हैं कि आज जब वो बुनियाद रख रहे थे, फीता काट रहे थे बाबरी मस्जिद का, तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार का पीछे हाथ था। और शायद इसीलिए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि इस बार मैं ममता बनर्जी को हराने जा रहा हूं। रुकिए, 12 बजने दीजिए, 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास नींव रखा गया। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखकर उन्होंने जो मजमा लगाया, जो जश्न वहाँ पर मनाया गया, कहीं ना कहीं माहौल पूरी तरह से बंगाल का हुमायूं कबीर ने गर्म कर दिया है। और बुनियाद रखने के बाद उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं एक नई पार्टी। और उनका इरादा है कि पश्चिम बंगाल में जहां 110 से 120 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जहां ममता बनर्जी जीतती चली आई हैं, उन्हीं सीटों पर वो ओवैसी जैसा कार्ड खेलेंगे। यानी हर सीट पर वो एक मुस्लिम कैंडिडेट देंगे और उनकी कोशिश होगी कि ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटे जाएं। यानी इस बार सिर्फ लेफ्ट पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है, ये जो नया ओवैसी का अवतार है, ये भी ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटेंगे। इस तरह की बात हो रही है। भले ही हुमायूं कबीर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उससे वो पिछली बार टिकट लेकर चुनाव लड़े विधानसभा का और जीत भी गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके जो लिंक्स हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उनके लिंक्स बीजेपी में बड़े गहरे रहे और उन्होंने राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं
बीजेपी से ही शुरू करी, जब 2019 में उन्होंने लोकसभा का टिकट लिया बीजेपी से और बीजेपी से चुनाव लड़े। हालांकि वो हार गए, जीत बड़ी मुश्किल थी और बाद में वो ममता बनर्जी के साथ चले गए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर का ये जो नया ऑरा है, नया अवतार है, नया खेल है, इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट है, उसकी फंडिंग है। मैं आगे इस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ एकदम क्लियर है कि हुमायूं कबीर बड़े पैमाने पर एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए, ममता बनर्जी के वोट काटने के लिए खड़ी की गई है, जिसका रिमोट बंगाल में नहीं, दिल्ली में, दिल्ली दरबार के पास है। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो। वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर। बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। मतलब मस्जिद तो एक इबादत की जगह है, वो बिलीफ तकवे पे होती है, और अगर उसको एक पॉलिटिकल हम नाम दे के क्रिएट कर रहे हैं तो वो पूरी स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। हम दोस्तों, सवाल सिर्फ दो ही हैं कि क्या हुमायूं कबीर बीजेपी के नए मोहरे हैं। एक नई बिसात अमित शाह ने बिछाई है, जिसमें सबसे बड़े मोहरे बनकर उभर रहे हैं हुमायूं कबीर, जो वोट काटेंगे ममता बनर्जी के। और सबसे बड़ी बात कि जो बाबरी मस्जिद, ये जो राजनीति हो रही है बाबरी मस्जिद के नाम पर, क्या इसके ज़रिए एक माहौल गर्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं और उसी की आग में वोट का खेल खेलना चाहते हैं? क्या ये बात सही है? और क्या ये भी बात सही है कि हुमायूं कबीर का जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, उनके पास नहीं है? मैंने पहले भी कहा, क्या उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली दरबार के पास है, गुजरात लॉबी के पास है? ये बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इरादे हैं बड़े क्लियर होते जा रहे हैं बंगाल में। आज मैंने एक साहब को बुलाया है जो हुमायूं कबीर को पिछले 5-6 महीने से ट्रैक कर रहे थे, बंगाल की सियासत से रग रग से वाकिफ़ हैं, बढ़िया हिंदी उर्दू बोलते हैं जो आप समझ सकते हैं। वो साहब हैं मोहम्मद अयाज खान, और मुझे लगता है इस सब्जेक्ट पर उनसे बेहतर और कोई पत्रकार नहीं हो सकता। सुनिए ज़रा, अयाज साहब को सुनिए, आंखें खुल जाएंगी। अयाज साहब, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि भले ही ये जो मस्जिद है जिसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया है, इसको भले ही हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी के बड़े खास थे वो बनवा रहे हैं, क्या इसके पीछे आपको लगता है बीजेपी का या आरएसएस का कोई रोल है? इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है? शर्मा जी, एक चीज इसके पीछे देखना होगा कि ये जो प्लान चल रहा है, ये प्लान आज से नहीं चल रही थी। ये प्लान तकरीबन 4-5 महीने पहले से सुगबुगाहट थी और ये की जा रही थी, और इसके सूत्रधार पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन सामने 3 फेस थे। पहला नाम था हुमायूं कबीर, दूसरा नाम था नियामत अली शेख, तीसरा नाम था जफीकुल इस्लाम। जफीकुल इस्लाम, जी। हाँ। वो बेसिक के जो जहां आज ये हुई है ये सारी चीजें, यानी कि डोमकल, और डोमकल मुर्शिदाबाद जिले में। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, मुर्शिदाबाद का एक ब्लॉक है, थाना भी है, डोमकल है। उसके एमएलए हुआ करते थे जफीकुल इस्लाम, उनको भी इसमें ये किया गया था। और ये जो लोग जानते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स को, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम है, जो सहाफत की दुनिया में है या ऐसे भी हैं, उनको मालूम है कि ये तकरीबन 4-5 महीने से प्लान चल रही थी बीजेपी का अपना प्लान था कि चूंकि ओवैसी साहब बंगाल में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सक्सेस इसलिए भी नहीं हो पाते हैं कि वे जो है उर्दू बोलते हैं और उर्दू बंगालियों को समझ में नहीं आती है। बंगाली मुस्लिम्स को उर्दू समझ नहीं आती, आप ये कह रहे हैं? समझ मुर्शिदाबाद, अच्छा, ओके, हाँ, ओके, मुर्शिदाबाद, मालदा, बरहमपुर, जंगीपुर, जी। यहाँ के क्योंकि जो आप उत्तर प्रदेश से हैं, कलकत्ता में सेटल्ड हैं, वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र, इसलिए आपको आती है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंगाल के मुसलमान हैं उनको उर्दू हिंदी नहीं इतनी आती। जी। जो लोग कलकत्ता में रहते हैं शर्मा साहब, उनको तो उर्दू समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है, बंगला भी समझ में आती है, तीनों। जैसे कि मैं हूँ, बंगला भी बोल लूंगा, हिंदी भी बोल लूंगा, उर्दू भी बोल लूंगा। लेकिन आप जब ग्राम साइड में जाएंगे, जो इंटायर
एरिया है। इंटीरियर एरिया में जब हाँ, जाएंगे, हाँ, हाँ, इंटीरियर एरिया में जाएँगे, तो इंटीरियर एरिया में जब जाएँगे, समझ। मुर्शिदाबाद के इंटीरियर एरिया में, तो मालदा वहां के इंटीरियर मुसलमान हिंदी उर्दू नहीं समझता, या आप ये कहना नहीं, चाह रहे हैं? हिंदी, उर्दू वे समझ में नहीं आती है उनको, और वे बोलते भी हैं, तो उनका वॉइस लैंग्वेज अलग होता है। तो ओके। ये प्रॉब्लम हो रही थी असदुद्दीन और ओवैसी ओवैसी साहब के साहब साथ। कामयाब नहीं हो रहे थे, ठीक है जी, नहीं, आगे फिर? ओवैसी साहब, हाँ, ओवैसी साहब पिछले दिनों 2-3 बार ट्राई करके देख लिए, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अब बीजेपी को लग रहा था कि ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये 2-3 चेहरे देख रहे थे। लास्ट टाइम भी इन्होंने ट्राई किया सबसे पहले तोहा सिद्दीकी साहब के जो ये हैं भतीजे, नौशाद सिद्दीकी साहब पर। तो नौशाद सिद्दीकी साहब एमएलए तो बन गए इंडियन सेकुलर फ्रंट के बैनर से, लेकिन वो बीजेपी के खेल में नहीं फंसे। और ओके। इधर नौशाद सिद्दीकी साहब की कुछ दिनों से जो है ट्यूनिंग बहुत अच्छी चल रही है टीएमसी के साथ। तो देश ओके। सवेर लग रहा था इनको कि ये चले जाएँगे उनके पास में। नौशाद सिद्दीकी साहब तो अब एक मुस्लिम फेस चाहिए था, वो भी बंगला मुस्लिम चाहिए था, जो धारदार बोलता हो, अच्छी पैठ रखता हो, और वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा पाए। तो इस जो है बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे ये सारा खेल जो है वहीं से शुरू हुआ, और ये खेल है, हम कह सकते हैं कि बाबरी तोड़ने वाले पर्दे के पीछे बैठ करके बाबरी मस्जिद बनाने का काम कर रहे हैं। ओके। 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 आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, मैंने बीजेपी आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो आज की तारीख में सियासत और वोट की राजनीति में बाबरी मस्जिद हाँ, वहां बना रहे हैं पर्दे के पीछे से। और मेरे ख्याल आप ये कह रहे हैं, आपने जो मुझे आपकी बातें समझ में आ रही हैं, कि इससे पहले कई मुस्लिम बंगाली लीडर्स को ट्राई किया, वो बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसे। बिल्कुल, हुमायूं बिल्कुल। कबीर जो ममता बनर्जी के एमएलए थे, टीएमसी के एमएलए थे, ये ट्रैप में जी, फंसे। जी। जाहिर तौर पर है कि और सिर्फ मस्जिद के लिए ईंटें नहीं दी जा रही होंगी, बहुत सी और भी चीजें दी जा रही होंगी, जो बहुत सारी जी हाँ, चीज़ें जा रही हैं। बहुत सी चीजें पर्दे के दिया जा सामने रही हो। पर्दे के जी। सामने से ईंटें और वो स्टोन चिप्स जा रहे हैं, लेकिन जी। जी। हकीकत में जो चल रहा है वो बहुत ही अलग चल रहा है। ठीक, अब वो एक चीज और, एक मुर्शिदाबाद सवाल। जी जी। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि हुमायूं कबीर जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया, क्या ये अब अपनी पार्टी बनाएंगे, और वो पार्टी को देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी मदद करेगी, जैसे ओवैसी को मदद करती है, फिर ये अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और वोट काटेंगे ममता बनर्जी? क्या ये प्लान है इस पूरे शर्मा खेल में? साहब शर्मा साहब हुमायूं कबीर साहब ने जो है अपने प्लान का खुद ही ओपनिंग कर दिया। कल जब वे स्टेटमेंट दे रहे थे, जब वो सहाफ़ी उनसे पूछ रहे थे कि आपका अगला कदम क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अगला कदम वगैरह कुछ नहीं जी, मैं कल जो है रिज़ाइन करूँगा, और 22 तारीख को मैं नई पार्टी का ऐलान करने जा रहा हूँ। और 22 तारीख को उन्होंने बोला कि आमी 22 तारीख है, 22 दिसंबर है, একটা নতুন पार्टी लॉन्च করবে। तो उसका मतलब होता है कि मैं 22 तारीख को एक नई पार्टी बनाऊँगा। तो उन्होंने कल नई ही कह पार्टी। दिया। तो हाँ, इसका मतलब था कि सब कुछ ये पहले ही से तय है। ये कल की कहानी, परसों की कहानी या आज की कहानी नहीं थी। जी। ये सब कुछ पहले से तय है कि ऐसा-ऐसा करेंगे, उसके बाद हंगामा होगा, उसके बाद जो है पार्टी मजबूर होगी निकालने के लिए। क्योंकि टीएमसी का नहीं, अब जब अपना नई जो है। पार्टी बना लेंगे तो ऑब्वियसली ममता बनर्जी उनको निकालना ही पड़ेगा। एक चीज मैं हाँ, और जानना चाह रहा था, एक चीज और चाह रहा था खान साहब आपसे, क्योंकि आप इतने बरसों बरस से बंगाल में मतलब बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सबको बहुत पर्सनली लेवल पे जानते हैं, कई इलेक्शन आप कवर कर चुके हैं। क्या ये बात सही है कि 100 से 120 सीटें पश्चिम बंगाल में ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, यानी मुस्लिम वोटर अच्छी तादाद में है, हार जीत के 100 फैसले पर से असर डालते 100 हैं? से जी। 102 या 103 नहीं, बल्कि 113 ऐसी सीटें हैं जहाँ की मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है डिसाइडिंग रोल करता है, डिसाइड करता है कि यहाँ कौन पार्टी जीतेगी या कौन पार्टी हारेगी। और ख़ास तौर से एक मैं आपको बता दूँ कि ये हुमायूं कबीर जिस रीजन से हैं, यानी कि मालदा, हम्म। मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, जंगीपुर, दिनाजपुर, रायगंज, ये जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है।
और यहाँ से ज़्यादा एमएलए जो है मुस्लिम ही चुन करके आते हैं। कुछ-कुछ हालाँकि जैसे कि मुर्शिदाबाद जी। में 22 सीटें हैं, 22 में 2 एमएलए बीजेपी के भी हैं। लेकिन 20 ओके। एमएलए जो हैं टीएमसी के हैं और मुस्लिम्स हैं। नहीं, जो आप ये कह रहे हैं कि जो दिनाजपुर है, फिर मुर्शिदाबाद है, मालदा है, बरहमपुर, क्या यहाँ 70-80 सीटें हैं विधानसभा बिल्कुल, की? बिल्कुल। अब ओके। देखिए ना, मुर्शिदाबाद में ही 22 सीटें हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ ये डुमकल। बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। जी। हाँ, हाँ, डुमकल। डुमकल बेसिक जो है एक विधानसभा है, जिसके वो हमने अभी कुछ देर पहले बात किया कि वहाँ से जी। जफ़ीकुल इस्लाम एमएलए हुआ करते थे, जिनकी अभी फ़िलहाल ही इंतकाल यानी कि मौत हो गई है। वे कैंसर की वजह से इलाजरत थे और वो फिर डेथ कर गए। जी। तो वो जो तो है मुस्लिम डोमिनेटेड इतना है कि वहाँ तकरीबन 65% मुस्लिम हैं। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत उस रीजन वो पूरा एरिया ही हम कह सकते हैं कि उस पर मुस्लिमों का एक तरह से कब्ज़ा है और इसको लेकर ओके। के हरदम से वो एरिया जो है बीजेपी को खटकता रहता है। कभी कुछ ही दिनों पहले बीजेपी ने कहा था कि अगर ये हमें इस बार वोट नहीं देंगे, तो हम इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे और इसको दिल्ली हैंडल करेगा। ये भी ओके। कुछ ही ओके। दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि मैं ऐसा करूँगा कि अब यहाँ के लोगों को मज़े आ जाएँगे। तो उसी का एक ट्रायल चल रहा है ये सब। ओके। एक सवाल और है, एक सवाल खासा और है। क्या ये जो आपने कहा, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बहुत ही असरदार है और हार-जीत तय करती है इलेक्शन में, क्या इन सभी जगहों पर हुमायूं कबीर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? क्योंकि पैसे की तो अब कमी है नहीं उनको, जैसे ओवैसी साहब को कमी नहीं है। क्या वो सारी सीटों पर, मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर या ज्यादातर सीटों पर अपने कैंडिडेट दे सकते हैं ममता का वोट काटने के लिए? यही कल नहीं, कल से 1 दिन पहले 2-4 दिन पहले हम लोगों की ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी। तो हुमायूं कबीर ने क्लियर किया है और कल भी उन्होंने बातों-बातों में कहा कि मैं 135 सीटों पर लड़ूँगा। ओह! ओह! 135 सीट्स! ओह माय गॉड! 135 सीटों पर मैं लड़ूँगा। ओके। 217 में यानी कि यानी 135 सीटों पर आप ये कह सकते लड़ेंगे। हैं अमित शाह ने बड़ा जबरदस्त प्लान बना दिया और उनको एक बंगाली वर्जन मिल गया ओवैसी का। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो बंगाली ये नया बंगाली उवैसी आप कह सकते हैं। ये हुमायूं कबीर नहीं, ये हुमायूं उवैसी आप कह सकते हैं। एक अच्छा, साहब जो हुमायूं हैं ओवैसी। ये इनका ओके। नया नाम हुमायूं उवैसी ही है। चलिए, बहुत हुमायूं उवै बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ, कि सियासत हम में हुमा आदमी क्या-क्या कर जाता है। मैं एक चीज़ हाँ। और पूछना आपसे चाह रहा था। क्या आपको लगता है कि ये जो अ, पार्टी बनाएँगे हुमायूं कबीर और फिर अपने कैंडिडेट देंगे, तो ज़ाहिर तौर पे मकसद है मुस्लिम वोट को काटना। तो इधर ममता के मुस्लिम वोट ये काटेंगे, कुछ कांग्रेस काटेगी, कुछ लेफ्ट काटेगा। क्या इससे एडवांटेज बीजेपी होगा, ये प्लान है? बिल्कुल बीजेपी को इससे एडवांटेज मिलेगा। कुछ देखिए सीटों का ला एडवांटेज होगा। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल सीटों का कुछ दिनों पहले ही पिछला इलेक्शन था, वहाँ से एक एमएलए हैं गौरी शंकर, गौरी शंकर घोष, वे मुर्शिदाबाद लालबाग से एमएलए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब इलेक्शंस चल रहा था, तो एक बंगाली लड़का है वहाँ से रफ़ीक अली शेख नाम है। रफ़ीक अली शेख माइनॉरिटी में उन्होंने शामिल किया, बीजेपी के माइनॉरिटी विंग में शामिल किया और उसे प्रेसिडेंट बनाया डिस्ट्रिक्ट का। नतीजा ये हुआ कि उसके वहाँ रन करने की वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स बीजेपी की तरफ आ गए और बहुत सारे मुस्लिमों ने ओके। इधर-उधर उसके कहने पर वोट दिया। इधर-उधर कहने की वजह से वो सीट जो है बीजेपी ने बहुत आसानी से जीत लिया। तो इस बार भी अच्छा एक और बता दें आपको कि बड़ी मज़ेदार बात हुई है। एक तरफ तो आज 6 तारीख को उन्होंने ये किया है, दूसरी तरफ 6 तारीख को एक और इंसिडेंट हुआ है। तो आज ही के दिन एलजेपी ने बीजे ये कहीं न कहीं माइंडसेट सारा है, एलजेपी ने उसे अपना स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है। ओके। ओके। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था आखिर में, क्योंकि आपने बहुत सी कहानी की सारी परतें खोल दी हैं, सारी कहानी समझ में आई। शॉर्ट में मैं कहूँ कि हुमायूं कबीर ये जो बाबरी मस्जिद वहाँ बना रहे हैं, आज उन्होंने फीता भी काट दिया।
उसके पीछे आप कह रहे हैं बीजेपी है, फायदा इससे बीजेपी को होगा क्योंकि वो एक नई पार्टी इसको खड़ी कहते करेंगे। हैं बुनियाद रख दिया है उन्होंने, संगमरमर बुनियाद रखा है इसकी मस्जिद की। जी हाँ, तो बुनियाद रख दिया, जो लेकिन ये फाउंडेशन रख दिया बुनियाद, जी। हाँ, ये बुनियाद उन्होंने उस मस्जिद की नहीं रखी है, ये बुनियाद रखी है उन्होंने टीएमसी के वोट काटने की, पॉलिटिक्स की। जी, ये बड़ी बात कही, बुनियाद रखी बड़ी है बड़ी उन्होंने। खूबसूरत बात आपने कही कि बुनियाद जो है ये मस्जिद की नहीं रखी, ममता की वोट काटने की आज बुनियाद रखी, जिसके पीछे रखी गई है, हाँ। बीजेपी का मकसद है, जो मेन एडवांटेज है वो बीजेपी को होगा। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, क्योंकि कलकत्ता में बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं वहां पर, और मैं कुछ लोगों की बात भी सुन रहा था मुस्लिम धर्मगुरुओं की, उनका उनका ये कहना था कि भाई मस्जिद बनानी चाहिए, मस्जिद आप बनाइए, अपने मोहल्ले में बनाइए, अपने इलाकों में बनाइए, मुस्लिम कम्युनिटी में बनाइए, लेकिन उसका नाम आप बाबरी रख के आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पर राजनीति करना इबादत नहीं है। क्या इस बात से आप देखिए, सहमत है? क्या आपको तो रिएक्शन मिल रहा कोई है? कोई भी एक जो सुलझा हुआ मुसलमान है, वो आज के तारीख में बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि किसी भी तरह ये गंगा जमुनी तहजीब को एक रेशा बराबर भी कोई तकलीफ हो, किसी तरह की इसमें गिरावट आए, कोई नहीं चाहता है। आप मस्जिद मस्जिद तो हमारे बगलों में है, मस्जिद हम बनाते हैं, कहाँ कोई हंगामा होता है। लेकिन ये हंगामा करके मस्जिद बनाना, ये ठीक नहीं है। ये जी, हमारे शरीयतन भी, हमारे मजहब इस्लाम में भी ये कहा गया है कि जो आप दुनियावी कामों के लिए अगर चीजें करते हैं, तो फिर वो अल्लाह के लिए आप नहीं करते हैं, वो आपकी खुदगर्जी है। और जब खुदगर्जी समझ आ गया। जाती है तो उसको अल्लाह पसंद नहीं करता। अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए हाँ, अपनी कहीं ना मौफात कहीं के जी, लिए। जी, ये कर रहे हैं। जी जी, कंटिन्यू करें आप प्लीज। अयाज साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, आपने समय निकाला, और क्योंकि बंगाल का जो इलेक्शन है उसे लोग कह रहे हैं सेमीफाइनल है, फाइनल उत्तर प्रदेश में मोदी खेलेंगे, सेमीफाइनल बंगाल में। बंगाल अगर मोदी जीतते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो उनकी ताकत है वो और बढ़ेगी, क्योंकि पहली बार वो एक ऐसे इलाके को जीतेंगे जहां पर बीजेपी की जमीन कमजोर है, तो जो भी वजह रही हो। लेकिन और शर्मा साहब, अगर एक जी, एक छोटी सी चीज में, और इसमें तरमीम हम कहते हैं, तरमीम आपको कर दूं कि जल्द ही इसी तरह के एक आध दो लोगों को और भी जुटते हुए देखेंगे, और वे ओके, सेम इसी लाइन पर चलेंगे। हालांकि ठीक है, इससे बहुत ज्यादा मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो जी, कलकत्ता के आसपास, क्योंकि एक दो दिनों का गुबार है, वो छटेगा। चलिए, अ, ठीक है। उसमें बस। अब उसमें हो सकता है अमित शाह को ये दिख रहा हो कि ओवैसी ने जिस जैसे सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस को झटका दिया, 5 सीटें हाँ सीमांचल में हाँ। जीती, शायद उस तरह से कुछ हुमायूं कबीर उनके लिए कुछ कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि बंगाल में एक बड़ा युद्ध, एक महासंग्राम होना है, मोदी की उस पर नजर है। मोदी वो तय जीतेंगे तो ताकतवर होंगे, मोदी अगर हारते हैं तो ममता बनर्जी का कद और बढ़ेगा, और और मोदी का बढ़ेगा। विजय रथ जो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, बिहार जीतता हुआ जो बंगाल की तरफ बढ़ा, अगर उस रथ को कहीं ना कहीं तो ममता रोकती हैं तो ये एक रिलीफ होगी इस कम से कम अखिलेश यादव के लिए या केजरीवाल के लिए, जो पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जी लड़ने जा रहे हैं बिल्कुल 1.25 साल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल अया बिल्कुल। साहब, आप इस गुफ्तगू में, इस बातचीत में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपका बहुत चाहूंगा कि बहुत आप आगे शुक्रिया। भी हमारे आप ऑडियंस के लिए आइए, जरूर। बंगाल थोड़ा आपकी नजर से हम देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बहुत फॉर बहुत ज्वाइनिंग दिस शुक्रिया। प्रोग्राम।